जस्टिस बी आर गवई पर जूता किसने फेंका और क्यों फेंका, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीश की बेंच, जिसमें बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन थे, उन्होंने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी ऐसा मामला जो सिर्फ प्रचार का माध्यम बना है। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि यदि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो आप जाकर प्रार्थना करें और पूजा और ध्यान करें। यहाँ इस तरह की बातें नहीं चलेगी, ये एक न्यायालय है, इसकी गरिमा बनाए रखे। साथ ही में ये कहा कि एक पुरातात्विक स्थल है और इस तरह की अनुमति ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संबंधित संस्था को देनी होगी। उसके बाद राकेश किशोर ने अपना स्पोर्ट्स शूज निकाला और जस्टिस गवई की बेंच की तरफ फेंका। सौभाग्य से जूता किसी को नहीं लगा। उन्होंने ये भी नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोर्ट के अंदर जो है अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और कोर्ट से बाहर ले जाया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी रिकवरी हुई। रिकवरी के समय उसके पास से एक सफ़ेद कागज़ पर लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदेश हर सनातनियों के लिए है, सनातन का धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजेआई का शांत चेहरा था। कोर्ट के भीतर अनुशासन और सभी की निगाहें चीफ जस्टिस गवई पर थी, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि कहा डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, दिस थिंग डू नॉट इफेक्ट मी, यानी ऐसी घटनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने सुनवाई सामान्य रूप से जारी रखी और ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जो है जमकर वायरल हुई और लोगों ने कहा यही न्यायपालिका की गरिमा है। घटना के तुरंत बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने संज्ञान लिया। BCI के चेयरमैन ने आदेश जारी किया कि राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित किया जाना चाहिए। उन पर पेशावर यानी आचार संहिता प्रोफेशनल एथिक्स के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया, जिसमें पूछा गया कि क्यों ना उन्हें अस्थायी रूप से प्रैक्टिस से बाहर कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के विजुअल्स जो मिले, दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर रिहा कर दिया। अब गेंद बार काउंसिल कोर्ट में है। अगर राकेश किशोर ने अपने आचरण को कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानने से इनकार किया तो उनके खिलाफ एडवोकेट एक्ट 1968 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी तौर पर यह घटना कोर्ट की गरिमा भंग करने के अंतर्गत आती है। अगर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें स्थायी रूप से जो है वकालत से निष्कासित किया जा सकता है। जूता फेंकने की घटना सिर्फ एक अदालत की नहीं है, बल्कि उस संतुलन की कहानी है जो आस्था और कानून के बीच कायम रहनी चाहिए। जहां एक और धर्म का सम्मान जरूरी है, वहीं न्यायालय की गरिमा भी सर्वोपरि है। अगर हर भावनात्मक प्रतिक्रिया अदालत की दीवारें तक पहुंच जाएगी तो न्यायालय की आवाज़ कौन सुनेगा। पुलिस ने कुछ देर हिरासत में रखा उनको, लेकिन बाद में जो है उसको छोड़ दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उन पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।